Hi, my name is Pankaj from Euphony Films. Okay, so आज क्या है, फ्राइडे रात है. ओके, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारी नई शॉर्ट फिल्म का. ये कॉमेडी शॉर्ट फिल्म है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरी पहली कॉमेडी शॉर्ट फिल्म है. मैंने इससे पहले 3 कॉमेडी स्किट्स बनाए थे, मगर वो आउट एंड आउट कॉमेडी तो उसे भी कह सकते हैं, मगर उसमें डायलॉग्स नहीं थे. वो साइलेंट फिल्म की तरह थी, तो उसका अपना मज़ा था, अपना जॉनर था. मगर ये वाला, इसमें फुल ऑन डायलॉग्स हैं, और ये कुछ इस तरह की माइंडलेस कॉमेडी फिल्म है जो मुझे पसंद है देखनी. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारी ये प्रोडक्शन बन जाएगी, आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मज़ा मुझे इसको लिखने में आया है. तो दिस इज़ हाउ द सेटअप लुक्स लाइक फॉर नाउ. हम इस जगह को एक कैफ़े की शक्ल देंगे. सो देखते हैं कैसा लगता है. संजीव जी को, मुनीश को और प्रीति को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए. हम पिछले लगभग 2 महीनों से इसका रिहर्सल्स कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जिस तरह से मुनीश ने और जिस तरह से संजीव जी ने अपने कैरेक्टर्स को एम्ब्रेस किया, उसमें काफ़ी मज़ा आया. और रिहर्सल्स करते करते हमें समझ में आई, हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें एक फ़ीमेल कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक, इम्प्रोवाइजेशंस. हम जब स्टोरीज़ पे काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तो हमें इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. एंड हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में मैंने 14 पेज या शायद 20 पेज की स्क्रिप्ट लिखी है. लेकिन कल जब मैं शूट करूँगा तो हम इसको फिर से इम्प्रोवाइज़ करेंगे. आई थिंक अगर हम इम्प्रोवाइज़ ना करें तो फिल्मों में और कहानियों में मज़ा नहीं आएगा. और कई बार हमें इम्प्रोवाइज़ करना इसलिए भी ज़रूरी समझ में आता है कि जब हम एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो एक्टर्स अपनी स्ट्रेंथ अपने पोर्ट्रेयल में लेकर आते हैं, तो उस स्ट्रेंथ पे भी लेवरेज करना चाहिए. और दैट इज़ वाई आई एम्फेसाइज ऑन इम्प्रोवाइजेशंस. ओके, सो दिस इज़ बिहाइंड द सीन्स पीक वीडियो फ्रॉम द पेनल्टिमेट नाइट ऑफ आवर शूट. और कल हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे. सो आई विल कीप यू पोस्टेड. अच्छा, बाय द वे आज वोटिंग डे भी है, तो सबसे पहले राइट, सैटरडे मॉर्निंग, आज वोटिंग का भी दिन है. तो सबसे पहले तो हम लोग वोटिंग करेंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत भाग दौड़ है, वो भाग दौड़ भी निपटाएंगे, और उसके बाद वापस आएंगे. शूटिंग के स्पॉट पे हम 4 बजे से होंगे. सो आई ट्राई टू कीप यू पोस्टेड ऑन हाउ द शूट गोज़. ओके, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद. सो वोटिंग डन. ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसको वोट दिया. वो है. अच्छा, ये बताओ कि एक एक्शन हीरो के लिए रोमांस कितना जरूरी है? सर, जिंदगी में कितने एक्शन होते हैं, उसे रोमांस ही बैलेंस करता है. सर, रोमांस नमक की तरह है सब्जी में, और शक्कर की तरह है चाय में. वाह बेटा जी,
क्या मिसाल दी है। चाय में शक्कर और सब्जी में नमक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा ये बताओ, अगर फिल्म की शूटिंग का वक्त 9 बजे का है तो हीरो को सेट पर कितने बजे आना चाहिए? सर मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। ओके सो फाइनली हम लोग 4 बजे मिले। हम लोगों ने स्क्रिप्ट को दोबारा पूरा पढ़ा है और वी हैव हैड अ गुड टाइम। एक्चुअली हमने 2 घंटे समझ ले प्री शूट, काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड बन सकता था अगर हमने इसको रिकॉर्ड किया होता, बट नेवर माइंड। हमने हाँ छोटे से BTS लिए हैं, बट या नाउ दैट्स मुनीश, ही इज प्लेइंग कबीर, दैट इज मुकेश गिरधारी, संजीव राजा, ही इज प्लेइंग मुकेश गिरधारी, ये प्रीति है सुहानी, एंड दैट्स माय बेटर हाफ ऑफ द, दैट्स मी। सो अब हम लोग पहला शॉट लेने जा रहे हैं, पहला सीन लेने जा रहे हैं। कोशिश करूंगा क्रोनोलॉजिकली शूट करने की 10 सीन की फिल्म है और देखते हैं कैसे बनती है। बाय बाय। नहीं आएगा, मत टेंशन। तो मुझे कभी फोन करेगा और कहेगा ये कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। बारिश हो गई और वी ऑल्सो लॉस्ट टाइम इन कैनिंग सीन 1, सो हमें थोड़ी इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ेगी, अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को। सो कुछ आइडियाज़ आए हैं और हम उस आइडियाज़ के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करेंगे। या बनाइए इसने तो थर्ड टाइम ही बनाइए। हिट है कि फ्लॉप है? कुछ चीजें ऐसी हो जाती है लाइफ में। ओके रायता भी सो है तो आप लोग खीर और राइट डिनर ब्रेक। हमने डैडी ट्रे हटाओ। कुछ सीन्स को कैन कर लिए हैं और टेकिंग स्पेस। कुछ सीन्स हमने कितने सीन स्कैन किए, मेरे ख्याल से हमने ओपनिंग सीन स्कैन किए हैं और एक्चुअली सीन 1 और सीन 2 ही हमने कैन किया है, अब मुझे ऐसा लगता है, और वो भी पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो 4 बजे मिले थे हम लोगों ने, शायद शूटिंग स्टार्ट की है 6 बजे और 8:30 बज रहे हैं, पनीर 8:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने डिनर ब्रेक लिया है। पनीर की सब्जी छोले देखते हैं इसके बाद हम कितना फास्ट शूट करते हैं। और रायता मतलब पूरा शादी का खाना। ऐसा कोशिश मैंने की थी, बना लूंगी घर पे, लेकिन सब नहीं हो पाया। नहीं देना आप तो लो मतलब। हमारी 10 सीन की फिल्म की हमने शूटिंग कर दी है। कुछ एक्स्ट्रा सीन्स हैं जो अब मैं स्टूडियो में करूँगा। मुनीश की आंखें लाल हो रखी हैं, हमने उसको अभी भी चाय पिलाया है और ज़बरदस्ती हम उसको जगा के रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल लो एनर्जी था लेकिन ही हैज़ नो चॉइस। कलाकार की स्थिति देख सकते हो। और ये देखिए संजीव भाई, देखिए रात के 12 बज रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह का इस प्रकार का व्यवहार, हाँ आप सोचिए हो रहा है। तो मीटिंग कराना है इसके लिए, चलिए मीटिंग करते हैं। ओके, ये रही प्रीति कुछ भी बदमाशी करनी है? नहीं, मैं बस चाय लेके अपनी एनर्जी अप करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रीति का कैमियो था और बेचारी उसके बावजूद 4-5 घंटे से बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठी हुई है एंड शी वाज इंश्योरिंग कि मुनीश यानी कि कबीर इस फिल्म में अपने सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे से दे रहा है। और दैट्स माय बेटर हाफ। हमने इस पूरे जगह को कैफे बना दिया था, बंद किया हुआ है। या शी इज रैपिंग अप एवरीथिंग। ओके, हमने इस पूरे जगह को कैफे बना दिया था और एक कैची दे देना। ठीक है, एनीवे अब फाइनल सीन्स को हम फिनिश करेंगे और स्टूडियो में
और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि एडिटिंग के बाद आपको ये फिल्म पसंद आएगी। ये कैची ऑलराइट जी। सो इस BTS वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। देखते लगा के, नहीं तो फिर नहीं वो लगा देंगे। ओके सो आज है मार्च 30 और हमें सेट को दोबारा रिक्रिएट करना पड़ा है। हमारी लास्ट शूटिंग में हमारे कुछ शॉट्स वैसे नहीं आए जैसे हमें चाहिए थे। ये मैंने रियलाइज़ किया एडिट टेबल पे। कुछ रिएक्शंस मिसिंग थे, कुछ फ्रेमिंग मेरी रॉन्ग थी, कुछ कलर साइंस नहीं मैच कर रहा था। तो बिकॉज छोटी फिल्म है तो हमने सोचा इसको रीशूट कर लेते हैं कुछ सेगमेंट्स को। तो आज सेकेंड स्केड्यूल है शूटिंग की एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू मुनीश एंड प्रीति टू अगेन टेक आउट टाइम एंड कम आउट। आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारी तसल्ली के हिसाब से चीज़ों को करें और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है डेडिकेशन, कमिटमेंट। मुनीश के साथ पता नहीं न जाने कितनी फिल्में और कितने म्यूज़िक वीडियो से मैंने काम किए और उसके बारे में दो चीज़ें मुझे मुनीश के बारे में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक सबसे पहले तो मुनीश की फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है। कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी लंबे डायलॉग्स, मोनोलॉग्स, बड़ी बड़ी सीन, बड़े बड़े पेजेस के सीन्स मुनीश पता नहीं क्या करते हैं। वो रीड करते हैं, कई बार रीड करते हैं या रिहर्स करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें याद होती हैं और सिर्फ अपनी नहीं दूसरे एक्टर्स की भी याद रहती है। सो दैट हेल्प्स द डायरेक्टर, दैट हेल्प्स द सिनेमाटोग्राफर, दैट ऑल्सो हेल्प्स द एडिटर। और दूसरी सबसे अच्छी खूबी है मुनीश में उनकी हार्ड वर्किंग नेचर। ही नेवर सेज नो, हमेशा ही इज़ विलिंग टू पुश द बाउंड्रीज and he is improving with every single project. So his best is yet to come. But I think with every project, he is only making us, the creatives who work with him, feel more empowered and better content creators. All because of his dedication, hard work, and willingness to go the extra mile. So Munish, thank you, and thank you Preeti for trudging along with Munish and working so hard. ठीक है, आपके भी सीन्स और शॉट्स बहुत अच्छे आए हैं। लेट्स सी ये हमारी फिल्म कैसी बनती है। ओके, आई विल गिव यू पोस्टेड। थैंक यू। फैन सर और ऐसा वैसा फैन नहीं, बहुत बड़ा पंखा सर। और जब आपका जैसे तुम डायलॉग बोल दो उसके बाद वाह वाह। उस प्लेन की वजह से हमें पॉज करना पड़ा। तो वही अगर मैं कैमरे में अपने आप को नहीं दिख रहा हूँ तो दैट टाइम आई एम लिटिल नाइस कि मैं क्या दे रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड क्या बुक करती है। मैं ब्लॉग बहुत करता हूँ तो मुझे पता रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। अंडरस्टैंड है। जब उल्टा कैमरा होता है ना, व्हेन यू आर नॉट सीइंग योरसेल्फ, तो वो तो ट्रिकी, बहुत ट्रिकी होता है। हाँ, कि किससे बात करें। हाँ, पर उसका फिर वो करना चाहिए कि किसी को देखकर आप इसमें था ना, किसी को देख के चीज़ बोलना। ओके, एनीवे थोड़ा सा सो डिनर शिनर हो गया और हमारी शूट रैप अप कर दी हमने देवदास वाले सेगमेंट को दोबारा थोड़ा सा शूट किया। आई विल सी एडिट टेबल पे कैसा होगा। बट रामनवमी के दिन वी शॉट एंड वी फिनिश्ड आवर शूट। वी शॉट पारो ऑन रामनवमी।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ये वीडियो 10 साल के बाद देख रहे हैं तो देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय। Oh, so this is Pankaj signing out for UFI Films Poetry Podcast. रेडियो कहते सुनते 89.3 FM से।